हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड ग्रामर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हैव बीन और हैज़ बीन। इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अब बात करें इसकी यूजेस की, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को तीन सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टू टॉक अबाउट नंबर 1, पास्ट एक्शन रिसेंटली स्टॉप्ड। Number 2, past action is still continuing. Number 3, repeated actions up to now. चलिए अब इन यूजेस को एक एक करके पढ़ते हैं। यूज नंबर 1, we use present perfect continuous tense to talk about action that started in the past and stopped recently. हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो स्टार्ट तो पास्ट में हुए हों लेकिन अभी अभी रिसेंटली वो स्टॉप हुए हों। देयर इज यूजुअली अ रिजल्ट नाउ, लेकिन उनका रिजल्ट जो है अभी भी मौजूद हो, प्रेजेंट में उनका रिजल्ट अभी भी मौजूद हो। आप इसको इस तरह समझिए कि हम प्रेजेंट में हुए एक्शन या प्रेजेंट की सिचुएशन का जब हम काज बताते हैं तो हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं, जब उसका सबब बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर योर क्लॉथ्स वेट, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं। यहाँ पर मैं काज पूछ रहा हूँ तुम्हारे कपड़े गीले होने का। तो जब हम काज को बताते हैं तो हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, मैं गार्डन में पानी दे रहा था इसलिए मेरे कपड़े गीले हैं। तो यहाँ पर मैंने काज बताया है और ये वो एक्शन है जो अभी रिसेंटली स्टॉप हुआ है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, द रोड इज वेट बिकॉज इट हैज़ बीन रेनिंग। रोड गीला है क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये भी वो एक्शन है जो अभी भी रिसेंटली स्टॉप हुआ है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो। येस आई हैव बीन रनिंग, हाँ मैं रनिंग कर रहा था। तो ये वो एक्शन है जो रिसेंटली स्टॉप हुए हैं लेकिन उनका रिजल्ट अभी भी मौजूद है। यूज नंबर 2, we use present perfect continuous tense to talk about action that started in the past and is still going on. हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो स्टार्ट पास्ट में हुए हों और अभी भी जारी हों, प्रेजेंट तक वो एक्शंस चल रहे हों। दिस इज ऑफन यूज विथ फॉर एंड सिंस। इन एक्शंस को बताने के लिए हम फॉर और सिंस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। फर्ज करें अभी रात हो गई है लेकिन बारिश स्टार्ट कब हुई थी, सुबह को, और अभी भी चल रही है। तो ये वो एक्शन है जो स्टार्ट पास्ट में हुआ है लेकिन प्रेजेंट तक अभी भी वो जारी है। इट इज़ स्टिल रेनिंग नाउ, अभी भी बारिश चल रही है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से टीवी देख रहा है। तो उसका टीवी देखना 3 घंटे पहले स्टार्ट हुआ था और वो अभी भी टीवी देख रहा है, इज स्टिल वॉचिंग। तो जब भी हम उन एक्शंस के बारे में बात करें जो स्टार्ट पास्ट में हुए हों और वो प्रेजेंट तक जारी हों तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। यूज नंबर 3, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस अप टू नाउ। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिपीटेड एक्शंस बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो रिपीटेड एक्शंस जो हम पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो ये वो एक्शन है जो हम पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक अभी भी कर रहे हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, शी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस शी वॉज ओनली 10, वो सिर्फ 10 साल की थी तब से गा रही है। तो ये वो एक्शंस हैं जो हम पास्ट में भी करते थे और अभी भी करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कहाँ पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। वी कैन नॉट यूज इट विद एक्सप्रेशन दैट रिफर टू फिनिश्ड पीरियड ऑफ टाइम। हम इस टेंस को उन एक्सप्रेशंस के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते जो फिनिश्ड पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हों। फिनिश्ड पीरियड ऑफ टाइम का मकसद ये है कि वो एक्शन जिनकी हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बता रहे हों और एंडिंग पॉइंट भी बता रहे हों। तो फिनिश्ड पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो।
येस, आई वॉज रीडिंग अ बुक फ्रॉम 10 दिस मॉर्निंग अंटिल 5 o'clock. हाँ, मैं सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बुक को पढ़ रहा था. तो यहाँ पर हमने इस एक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट भी बताई है और एंडिंग पॉइंट भी बताई है. तो इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल नहीं कर सकते. गाइज, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. गाइज, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.